So finally this is the Astar that we are going to drive, and just as I told you already, this looks straight out of England or somewhere like that. This does not look Indian at all. मुझे एक बार याद है, बड़ी फुद्दू बात लगेगी. So I was watching this, मैं भूल गया यार, ट्वाइलाइट के अंदर जो मेन वैम्पायर वाला हीरो था, आई थिंक जो बैटमैन में भी आया है, तो उसके अंदर जो पहली मूवी थी उसके अंदर कोई सीन था, ही ओन्ड अ ग्रेट लुकिंग एसयूवी, जो ऐसी नॉट वेरी बिग एसयूवी, नॉट अ सब 4 मीटर, ऐसी कुछ लुकिंग एसयूवी. आई डिडंट नो द कार नेम एंड एवरीथिंग, बट मैं तो बहुत छोटा था, इट्स अराउंड 9-10 ईयर्स अगो. सो आई डोंट से कि अभी भी वो डिज़ाइन चला रहे हैं, बट कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर उनको सब बड़ा स्पेशल हॉट, और उनका घर भी बड़ा ज़बरदस्त, एवरीथिंग वॉज रियली गुड फॉर देम. सो उसकी जो पर्सनल कार थी, रियली लव्ड इट. मैं वो बार बार सीन रिपीट करके देखता था. And I think this has the same level of desirability for everyone and for anyone. That is a Gloucester, इसके ऊपर हम बाद में आएंगे. But such a great design. क्रेटा किसी सबको अजीब लगती है, बॉक्सी सा बना दिया है. जो क्रेटा की स्टार्टिंग में लुक एंड फील थी जब पहली बार आई थी, पीपल वर एस्टोनिश्ड विद द डिज़ाइन इटसेल्फ. आई थिंक दैट इज़ व्हाट दे हैव क्रिएटेड विद दिस, बट टोटली यूरोपियन, टोटली मॉडर्न, और कहते हैं ना, इट लुक्स शीक एंड क्लासी, और वो अब तक कोई और डिज़ाइन नहीं कर पाया. सो द मोमेंट आई रियलाइज कि MG इज़ कमिंग आउट विद सच अ कार, मज़ा आ गया यार देख के. एंड लुक्स आर द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन बाय. मतलब कि अब तक मैंने चलाई नहीं है, बट अक्सर क्या होता है, जैसे एक पिक्चर्स करके एक स्टार्टअप्स का शो था, तो उसके अंदर वो बताते थे इट वॉज अ वेरी बिग डिसीजन दैट ही हैड टू टेक. और उसमें उसने देखा कि जो हमारा फाउंडर है वो कोई डील करने से पहले बाथरूम में जाके एक सिक्का उछाल के डिसाइड करता है. सो उनकी लड़ाई होगी, कहता है यार मैंने तेरे को देखा, तू साला सिक्का उछाल के इतना बड़ा डिसीजन छोड़ रहा है. वो कहता है यार मैं सिक्का इसलिए उछालता हूँ ताकि जब सिक्का वापस आ रहा था मेरे दिल की आवाज़ मेरे को क्लियर हो जाती है कि एक्चुअली मैं चाहता क्या हूँ. द गुड थिंग इज़ कि इवन विदाउट ड्राइविंग इट, मेरा अंदर से पहले ही मन है यार कि दिस शुड बी ओन्ड बाय मी. जब पहले ही वो डिज़ायरेबिलिटी ये कार क्रिएट कर चुकी है. सो दैट्स अ वेरी बिग थिंग. किसी को डिज़ाइन से पहले ही वो क्रिएट करना है. एंड सिंस आई ऑल्सो रन अ मार्केटिंग बिजनेस, तो उसमें हम यही बताते हैं कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट तक आए, फिर वो खरीदे और कैसा एक्सपीरियंस करे वो प्रोडक्ट के ऊपर है. बट प्रोडक्ट लेने से पहले उसका क्या मन करे कि वो लेना चाहता है नहीं लेना चाहता, दैट इज़ ऑल ऑन डिज़ाइन, लुक एंड फील, और दैट हैज़ बीन अचीव्ड बाय दिस कार ऑलरेडी. सो दैट इज़ अ रियली गुड थिंग. Finally, we are going to drive this car. Let me tell you, its immediate competition is the Turboline Seltos and Turboline Creta. It has almost same figures. Torque उनकी ज़्यादा है, but Hector चला के मुझे बहुत मज़ा आया था. So I have good expectations from this car. I'll totally talk about driving and everything else. This feels very very creepy. I do not want anyone to look at me straight in my eyes and this looks like that. लोग इसको AI के जो मर्जी कहें. I am just going to try about driving. Nothing, no features, nothing. Purely driving. ताकि हम गाड़ी के डायनामिक्स को जज कर पाएँ. हेक्टर से मैं बहुत इंप्रेस था. सो इसके नंबर्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू सेल्टॉस, और सेल्टॉस GT लाइन टॉप मॉडल आई हैव ऑलरेडी ड्रिवन अ लॉट ऑफ टाइम्स, सो आई कैन एक्चुअली फील कि उसकी क्या प्रॉब्लम है, क्या गुड थिंग्स है. इट फील्स वेरी गुड कार, not a great car, but it feels good, it feels stable, it feels confident. You can drive the car in a lot of ways and it will give you the exact response that you want. Sports gear में उससे मेरे को प्रॉब्लम थी, so I think यहाँ पर it's the conventional sports and D, so there's no drive modes or something like that. इसके drive modes हैं कौन से? मैनुअल और डी और स्पोर्ट्स हैं, दूसरा तो नहीं है वो बटन दबा के. सो दिस इज परफेक्टली माई काइंड ऑफ कार, बिकॉज आई डू नॉट लाइक एनी इंजन रीमैप्स विद द इंजन. नॉर्मली जो स्पोर्ट्स गेयर होता है, जो कन्वेंशनल बहुत देर से आ रहा है, जो मेरी ऑडी में भी है, होंडा सिटी में भी आता है, या जितने भी CVTs हैं उनमें आता है, उसके अंदर जो ट्रांसमिशन होता है वो बहुत क्विक हो जाता है और लैग हट जाता है. दैट इज वॉट यू एक्चुअली वॉन्ट, दैट इज वॉट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ स्पोर्ट्स गेयर. बट नाउ डेज लोग इंजन रीमैप्स कर करके इंजन के अंदर ही उसके चेंजेस करते रहते हैं. सो दैट इज डेफिनेटली डू नॉट लाइक और लव. तो उसके अंदर ADAS फीचर भी है जो कैसे बंद होगा, आई डो नॉट वांट इट टू कम इन बिटवीन. बंद कैसे होता हो? कौन सा ADAS? हाँ ADAS बंद ही है ना, कुछ भी नहीं चल रहा. पंखे की स्पीड थोड़ी कम कर देते हैं. एक सेकंड. फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड फीचर, बिकॉज बहुत टाइम जब भी आप फ़ोन चला रहे हो या ध्यान नहीं दे रहे, मैंने एक्चुअली में उसकी वीडियो में बताया था. सो दीज ऑल फीचर्स आई एम पुटिंग देम ऑफ सो दैट मेरे को भी नहीं परेशान ना करें. फैन का बटन हम थोड़ा कम कर देते हैं इसको. ओके वेरी गुड. सो एवरीथिंग एल्स इज रियली सेट. AC चल रहा है, मैं AC बंद नहीं करता बिकॉज नॉर्मली हम नहीं बंद करने वाले. सो वी आर इन D मोड. लेट्स गेट ड्राइविंग. कोई आवाज़ नहीं है, जैसे हमें लगता है कि छोटे इंजन टर्बो पेट्रोल से होएगी,
but nothing of such sort. And I've already told you how much I love being inside this car because everything else feels really good. So there is one thing, मैंने सीट थोड़ी ऊंची करी हुई है इसमें for one reason that I cannot tell you right now. Just a second. So that is my another big car. My another big favorite car. Full throttle. Woo! चलो, ये कार के मैंने इतने सपने लिए, बट मेरे सपने लेते लेते ये और महंगी होती रही और मेरे बजट से बाहर चलेगी. दिस इज़ वन कार दैट आई रियली लव्ड एंड इवन लव टिल नाउ. और मैंने जितनों को इको स्पोर्ट लेके दी, ओके, सो इसके जर्मन कंट्रोल्स हैं, दैट्स वेरी गुड. सो द कार पिक्स अप इन अ रियली गुड वे. स्टीयरिंग थोड़ा ऊपर करने वाला हूँ. स्टीयरिंग उतना लाइट नहीं है जितना मैंने एक्सपेक्ट करा था. मे बी मैं एक्सयूवी वाला एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. स्टीयरिंग मोड है क्या इसमें? अच्छा, 3 स्टीयरिंग मोड्स हैं, दैट्स रियली गुड. ओके, क्या बात है, अर्बन कर दिया तो अब लाइट है. स्टीयरिंग भाई हल्के से हल्का ही होना चाहिए बिकॉज स्टीयरिंग के वेट से उसका फीडबैक नहीं चेंज होता है. आई ऑलरेडी टोल्ड यू. नाउ इट्स ओके. आई एम फाइनली ऑन हाईवे आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम. माय फेवरेट रोड, द दिल्ली हाईवे इन लुधियाना. अब स्टीयरिंग बड़ा सही लग रहा है, पहले प्रॉब्लम लग रही थी. ओह, little bit of lag on drive mode, that's good as expected. Engine is really refined. For some reason मैं इसकी सीट नीचे नहीं कर पा रहा हूँ, so I am a little bit uncomfortable because normally मेरे को बैठ के चलाने की आदत है. अंदर I feel more cocooned in the car. सीट जब हम नेचुरल से थोड़ी ज़्यादा हाइड कर देते हैं, जो इंडियंस को बहुत आदत है, वो मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है. वी फील कि हम गाड़ी के ऊपर बैठ गए, जैसे R15 के पीछे वाले बंदे को लगता है. दिस इज़ द रोड दैट आई एम मोस्ट कंफर्टेबल विद बिकॉज मेरे मैक्सिमम रिव्यूज यही हुए हैं. सो देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ लैग, बट जो थ्रस्ट भी है दैट्स नॉट सो सडन, इट्स वेरी कंट्रोलेबल. सो आई रीच्ड 95. द ब्रेक्स आर सो गुड. This car feels so good, so composed, and the immediate difference that I feel with XUV 700 is that car was so big. So अब रैश लाने की अगर ट्राई करते थे, उसका बिग साइज बीच में आ जाता था. So no matter what kind of driver you are, it was really good for an SUV, but एक little bit of lag. but मैं इसकी थोड़ी आदत जान के डाल रहा हूँ ताकि मेरे स्पोर्ट्स गियर में शिफ्ट करूँ तो मुझे इजीली पता लग जाए what's the difference and how does this feel. That's the smaller cute SUV Magnite that we really loved for that price bracket, but it was very unrefined. रेस दी. So D मोड में बहुत लैग है, but it's very refined और आवाज़ भी बहुत मज़ेदार है. And then the steering feel is also really good. So I am at 94. Very confident. बहुत ही स्टेबल है कार. 70 फुल थ्रॉटल पे ही हूँ. I wish it had a bigger engine because the car is so good. 110, 115. Braking is really confident. लगता ही नहीं कि आप इतनी स्पीड पे हो. इतना मज़ा आ रहा है कार चला के. It feels like such a stable thing and then such light, so light on its feet. Just like जो MG Hector की मुझे बहुत अच्छी लगी थी. I'm at 130. अभी भी it's just increasing. I think that digital meter you can see. Just a second, that's a bad cut. 150, that's a bad cut. 160, and that was very stable. And I could cut corners at 140, at 145. See, the braking is also really good. थोड़ी spongy feeling है. It's not that big a bite because मुझे लगता है, I think if you are going to drive rash, then you should definitely have bigger tires. I'm sorry, a lot of people are going to say बहुत rash चलाता है, but टेस्ट ड्राइव में सारे ऐसे चलाते हैं यार. प्रॉब्लम है इसकी, मैं वीडियो बनाता हूँ तो तुम लोग मेरे पे चढ़ जाते हो. नाउ इट्स टाइम फॉर स्पोर्ट्स गियर. लेट मी सी कितना फ़र्क है. थोड़ा फ़र्क है. अब तक थोड़ा लगा, हाईवे पे कम पता लगता है बिकॉज गियर शिफ्टिंग कम होती है. सो लेट मी स्लो इट डाउन अ लिटिल बिट. बट द कार फील्स रियली इन योर हैंड्स. मैं ये ऑन कर देता हूँ. इसके वो कहाँ हैं, डिपर कहाँ चलते हैं, दोनों जो इंडिकेटर होते हैं. ओह ठीक है. सो आई एम एट 26, 24. वी आर गोइंग टू गो फुल थ्रॉटल इन स्पोर्ट्स मोड.
5 4 3 2 1 0 फुल थ्रॉटल। टाइम लगता है 0 से पिकअप होने में, आई थिंक दैट्स बिकॉज ऑफ द ट्रैक्शन कंट्रोल। बेसिकली द कार इज रियली रिफाइंड, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ये बिल्कुल भी गाड़ी को रफ नहीं होने दे रहा, ना इंजन ना कुछ, बिकॉज इनको पता है कि हमने एक महंगी कार वाली फील देनी है, तो वो इसमें ज़रूर है। सो आप चाह कर भी इंजन को ज़रूरत से ज़्यादा रफ नहीं कर पा रहे हो। दैट्स रियली गुड। सो आई थिंक इंजन हैज़ अ लॉट ऑफ पावर, बट इट्स रियली कंट्रोलेबल एंड लविंग पावर, सो यू फील रियली गुड। The horn is really good. Woo! So planted, so comfortable. Why is this looking at me? It's like, yeah, I'm looking at you. आप रैश चला रहे हो, मैंने देख लिया है, मैं आपका चालान कटवाऊंगी। You know, so many things you gotta do for a YouTube channel. Very, very refined, but there's lag. Even in sports mode, there's lag. I think now we gotta go off the highway. But पता ही नहीं लग रहा कि मैं 130 140 पे। It's so comfortable, so good, and the ride quality is so amazing because इस स्पीड पे आपकी गाड़ी की बहुत अंडुलेशन आती है। So even at 150 I am talking to you so comfortably. एक सेकंड। And the second thing I like is कि इसकी ओवर स्पीडिंग वार्निंग बहुत सटल है। It's not getting inside, आपको तंग नहीं कर रही ज़्यादा। तो इतनी ज़्यादा स्पीड्स पे इतनी रिफाइनमेंट लाना इज़ लाइक अ वेरी बिग चैलेंज, बट दिस कार इज अचीविंग दैट। सो लेट अस गिव अ शॉक टू दिस कार, लेट अस गो फ्रॉम जेंटल टू डर्टी इन जस्ट अ सेकेंड। वेरी गुड। सो लेट मी टेल यू, दिस इज व्हाट आई एक्सपीरियंस लास्ट टाइम इन अ जीप कंपस। सो आई थिंक ये कार उतनी महंगी नहीं होगी, बट देन इट गिव्स यू दैट लेवल ऑफ क्वालिटी एंड फील। क्या बात है। आई एम सेटिंग अ न्यू बेंचमार्क गोल, ओनली इट हैड अ डीजल इंजन, बिकॉज इवन दो टॉकिंग टू द डीलरशिप पीपल दे सेड कि अब लोगों में सच्ची पेट्रोल का शिफ्ट आ रहा है, बिकॉज लोग कंफ्यूज्ड हैं, एंड दैट इज व्हाई आई वेंट फॉर अ सेकंड हैंड कार, बिकॉज आगे आने वाले टाइम में कुछ पता ही नहीं है कि कौन सी कार कितनी लंबी देर चलेगी। सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स ऑफ दिस कार इज इट्स राइड क्वालिटी, जो BIC पे नहीं देख पाए आप लोग या मैं भी। एक सेकेंड। You see, it has that layer of cushioning that no matter what, you are not able to crash it. जितनी मर्जी खराब सड़क से निकल रहे हो, ये बहुत बड़ी SUVs में होता है, बहुत बड़ी sophisticated SUVs में होता है। Last time I saw this was in Jeep Compass. The only problem is, जो मेरे साथ अभी होने लग गई है, ये कार इतनी जल्दी स्पीड पकड़ती है, और प्रॉब्लम है इसकी जिस तरह से स्पीड पकड़ती है उस तरह से आपको पता नहीं लगता। So you think that you are going slow, then you are actually going. So आपको पता नहीं लगता कि मैं कितनी स्पीड पे हूँ if you do not look at the dial. क्या बात है, कोई अंदर शोर नहीं, कुछ नहीं। It's such a premium car यार, and I know a lot of people want to have such kind of cars for their individual usage. So they do not want a 6-seater car. The reason people do not want to buy an XUV 700 is because they travel alone most of the time. आजकल सारे बाइक की जगह गाड़ी में ट्रैवल करते हैं। So आज की डेट में कार जो पर्सनल व्हीकल है लोगों का, वो पहले नहीं थी। एक सेकेंड। आज की डेट में जो कार पर्सनल व्हीकल है वो पहले नहीं थी। So that's the reason people do not even want to travel 90% of the time with such empty seats lying around. So they want to have compact cars, and then they want to have an all-rounder car, so they cannot have a hatchback because वो खराब सड़कों से नहीं निकल सकती। Then they do not want to have a sedan because उनको इतनी बड़ी पूंछ कैरी करनी पड़ती है, and it's tough to park. So that is why इंडिया में या कहीं पर भी इतनी compact SUVs बन रही है। That is why Lamborghini को भी उरुस निकालनी पड़ी। So good man, such a refinement. That was a क्रैश करने वाला सिस्टम था, बट जब सस्पेंशन क्रैश भी करी तो भी इतनी कंफर्टेबल आवाज़ थी। ग्रास खराब नहीं करेंगे। So let me tell you guys, MG has shifted from being OnePlus to Apple, because that's the level of fit and finish I'm getting from this car. And if you remember, मैंने clearly बोला था Hector वाली वीडियो में कि Hector and Compass में that's the difference that I feel. That Harrier is MI for me. It has all features, but that fit and finish is not up to the mark. It's like Redmi. And then Hector was OnePlus, like it's great everywhere you see, but it still lacked that industrial feel. I still do not feel wow while sitting inside Hector. And Apple was Jeep Compass for me, because
It has that fit, finish, everything. Such a good car, no sound, so consistent, so reliable. आप चाहे लाख किलोमीटर चला लो, चाहे कम चला लो, definitely it will have its maintenance, but it will feel still new. मतलब मैं ये कहता था सबको कि जो लोग अब someone really close to me also bought a Mercedes GLA for 40 lakhs, and I told them कि यार कि honestly Jeep Compass was a much better car than a GLA itself. That is the love I had for Jeep Compass, but everything that Jeep Compass had to offer now is there in a cheaper package. The only thing that I want, इस कार की इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है स्पीड हैंडल करने की, इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है रिफाइनमेंट देने की, इसमें स्पीड्स का बिल्कुल पता नहीं लगता. दिस फील सो कंफर्टेबल, सो गुड. यू विल फील सो कंफर्टेबल गोइंग एनीवेयर ऑन दिस कार. लद्दाख जाना है या साउथ इंडिया जाना है, all your long miles, long distance travel, everything will feel so good यार. I am totally in love with this यार. बस ये पेट्रोल है, माइलेज पता नहीं कितनी होगी इसकी. सो लेट अस सी कि अभी 8.5 शो कर रहा है विद दिस काइंड ऑफ ड्राइविंग. सो दैट्स इम्प्रेसिव बिकॉज स्पोर्ट्स मोड में लोगों की गाड़ी 6-7 तक चले जाती है पेट्रोल की. सो आई एम ऑन स्पोर्ट्स मोड ओनली. Now again I'm on D, so D is really refined and for cruise, but for that fast shifting you can use that. So अगर हम मैनुअल में डालें, मैनुअल मोड है ना इसका, स्पोर्ट्स में ऊपर नीचे करके होता है. ओके. सो इट हैज़ 6 मोड्स अगर मैनुअल करते हैं. तो I'm on 3. तो इसका RPM मीटर कहाँ है, वो रहा नीचे डिजिटल है. सो दिस आपको लगेगा कि ये जो साथ वाले इसके फैल्कन विंग्स हैं, दे आर लाइक योर RPM एंड स्पीड मीटर, बट आई डोंट नो इफ दे आर और दे आर नॉट. जस्ट लेट मी सी. नहीं, हाँ वो भी है, बट आपको उनसे क्लियरली पता नहीं लगता बिकॉज वो अपनी एक लीग में है. सो यू हैव टू सी द डिजिटल मीटर. 4. आई थिंक D और स्पोर्ट ही ठीक है. क्या बात है. एंड इट्स सच एन ईजी थिंग टू जस्ट शिफ्ट इट हेयर और शिफ्ट इट देयर. मेरी ऑडी में भी बटन दबा के गियर स्पोर्ट्स में डालना पड़ता है. सो इट टेक्स अ टाइम टू एक्चुअली प्रेस दैट बटन एंड पुट इट डाउन. एक्चुअली 700 में तो वेरी डिफिकल्ट. एंड आई लाइक दीज काइंड ऑफ ट्रांसमिशंस वेयर इट जस्ट डायरेक्टली a स्पोर्ट्स मोड. इट्स ऑल सो ईजी टू यूज एंड देन देयर इज नो इंजन मैपिंग या कुछ पंगे नहीं लिए हुए. बट एवरीथिंग एल्स आई कैन जस्ट से दैट दिस कार इज अ परफेक्ट कार. जो पावर की भी कमी मैं फील कर रहा हूँ वो इसलिए फील कर रहा हूँ बिकॉज ये कार का लेवल इतना ज़्यादा है दैट इट मेक्स यू वांट मोर. बट ऑनेस्टली पता मैं आई थिंक द स्पीड इज रियली गुड. आई थिंक आई एम वांटिंग अ मोर रॉ एक्सपीरियंस. अगेन आई हैव टच्ड 140. इट्स सो इजी इन दिस कार. Brakes could have been a little better. I think that can go with the tires as well. Tires थोड़े change करा के बड़े करा के things would have been better. But I'm really feeling very confident. So all those EcoSport lovers जिनकी EcoSport चली गई है और उनको एक बड़ी कार में अपग्रेड करना है और एक्चुअली 10 से 20 लाख के बीच में एक अच्छी कार थी ही नहीं, या तो जर्मन थी जिससे लोग आज भी डरते हैं लेने से. और एक्चुअली वो बेचारे जर्मन की प्रॉब्लम ये है वो कुछ भी उनको बराबर का भी देना पड़ता है, उनको महंगी गाड़ी निकालनी पड़ती है. So that's actually 700 going right there with a white number plate. So someone has already bought it. It has already been delivered. क्या बात है. PB10TC. But again, that's a great car, but a big car. So if you do not want a big car, this is the car you should buy. क्या बात है. Really in love with this. Really in love with this. Let us do small maneuvers once we are outside. कितनी दूर रहेगा शोरूम, आ गया ना. एक सेकंड. Such a cute car, such a luxury car. Wind noise इतनी कम, अंदर you feel so good, so cocooned, so pampered. Then the whole touch and feel of the buttons, everywhere your hand could go, it feels so good, so upmarket. You can actually feel कि आपने BMW level या Mercedes level की कोई कार ले ली है. The interior feels so good, the colors are so nice. Rear seats पर जो thigh support है वो आपको कम लग सकती है, but ये भी एक standard है. For example, अगर Volvo V40 की आप बात करो, सॉरी XC40, Volvo XC40 है सच अ गुड कार, बट आपको लगेगा कि यार कि उसकी थाई सपोर्ट थोड़ी कम है रियर सीट्स पे. पॉइंट इज कि अगर तो आपका एंगल थोड़ा ऐसे है सीट्स का, देन यू नीड अ लॉट ऑफ थाई सपोर्ट. बट अगर एंगल थोड़ा ऐसे हो जाता है देन इट्स ईजियर दैट योर थाइज, योर लेग्स कैन टेक मोर स्पेस. सो थाई सपोर्ट उस हिसाब से कम है, बट यू डू नॉट फील अनकंफर्टेबल एट ऑल. सच अ गुड कार है, सो ईजी टू मैन्यूवर. आई एम सो हैप्पी दैट दे हैड स्टीयरिंग मोड्स बट नॉट ड्राइव मोड्स. दिस फील्स सो गुड. क्या